मुअज़्ज़ज़ सामाईन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक साहब ने सवाल किया कि हज़रत ये बताइए कि मेरी बीवी 2 साल के लगातार रोज़े छोड़ चुकी है, 2 साल लगातार 2 महीने के रोज़े छोड़ चुकी है। वजह ये रही कि दोनों साल मेरे घर बच्चे की पैदाइश हुई, 1 साल भी बच्चे की पैदाइश पर रोज़े मेरी बीवी के छूट गए और दूसरे साल भी बच्चे की पैदाइश पर मेरी बीवी के रोज़े छूट गए। तो 2 महीने के लगातार मुसलसल दोनों साल मेरी बीवी के रोज़े छूट गए। और एक साहब ने सवाल किया कि ये बताइए हज़रत, क्या इंजेक्शन और ड्रिप लगाने से रोज़ा टूट जाएगा या नहीं। और ये सवाल किया गया कि सिगरेट बीड़ी पीने से रोज़ा टूट जाता है या नहीं। तो देखिए इनके जवाबात मुलाहज़ा फरमाएं। पहले सवाल का जवाब कि बच्चे की पैदाइश पर रोज़े छूटे 2 महीने के, दोनों साल बच्चे पैदा हुए, बच्चों की पैदाइश हुई, उस पैदाइश पर रोज़े छूटे। तो बच्चों की पैदाइश पर जो रोज़े छूट जाते हैं तो उनकी क़ज़ा होती है। किसी मजबूरी की वजह से रोज़े छूट जाएं तो उन रोज़ों की हमें क़ज़ा करना है। मतलब रमज़ान के अलावा रमज़ान के दूसरे अय्याम में हमें वो रोज़े रखना है, उन रोज़ों को रखना है, उनकी क़ज़ा करना है। उनको रमज़ान के अलावा, रमज़ान के महीने के अलावा दूसरे अय्याम में वो रोज़े रखना है, उसको क़ज़ा कहते हैं। अब एक बात और मैं यहाँ पर ये बता दूँ आपको कि हैज़ और निफास की हालत में जो रोज़े छूट जाएं उनकी क़ज़ा करना है। अब हैज़ किसको कहते हैं और निफास किसको कहते हैं, ये तारीफ़ और सुन लें आप, ये और समझ लें कि हैज़ किसको कहते हैं और निफास किसको कहते हैं। देखिए, जो बालिगा औरत के आगे के मकाम से जो खून आदि तौर पे हर महीने आता है उसको हैज़ कहते हैं, जिसको निफास भी बोलते हैं, एमसी भी बोलते हैं। तो माहवारी जब औरत को होती है, हर महीने जो खून आता है उसको हैज़ बोलते हैं। तो इस हैज़ की हालत में, एमसी की हालत में जो रोज़े छूट जाएं उनकी क़ज़ा करना है, क़ज़ा ज़रूरी है, उनकी क़ज़ा लाजिम है। और बच्चे की पैदाइश के बाद जो खून आता है, ज़्यादा से ज़्यादा 40 दिन, कम से कम 10 दिन, तो उसको निफास बोलते हैं। तो बच्चे की पैदाइश के बाद जो खून आता है उस दरमियान में जो रोज़े छूट जाएं उनकी भी क़ज़ा करना है। तो एमसी के दौरान जो रोज़े छूटें और बच्चे की पैदाइश के बाद में उस अय्याम में जो रोज़े छूटें वो रमज़ान के दूसरे अय्याम में रोज़े रखना है, क़ज़ा कर लेना है। ये एक मसला हो गया। अब मसला ये रहा कि ड्रिप लगवाना, इंजेक्शन लगवाना। तो देखिए, इंजेक्शन लगवाने से, ड्रिप लगवाने से रोज़ा नहीं टूटता है। ड्रिप मतलब बोतल, इंजेक्शन, लेकिन इंजेक्शन लगवाना ऐसी सूरत में है जबकि शदीद उसकी ज़रूरत हो, शदीद मर्ज़ हो। मतलब ये है कि या तो पेट में दर्द इतना सख्त है, इतना शदीद दर्द है कि बर्दाश्त से बाहर है, नाकाबिले बर्दाश्त है, या कोई और मजबूरी है या कोई और बीमारी है जो नाकाबिले बर्दाश्त है। तो बहुत ज़्यादा मजबूरी में इंजेक्शन लगवाना है। और ऐसे यही हुक्म बोतल का भी है, यही हुक्म ड्रिप का भी है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, मजबूरी है, परेशानी है, दर्द है, तकलीफ़ है, बीमारी है कि नाकाबिले बर्दाश्त है बीमारी, तो ऐसी सूरत में हम इंजेक्शन लगवा सकते हैं, ड्रिप लगवा सकते हैं। ड्रिप लगवाने से, इंजेक्शन लगवाने से रोज़ा नहीं टूटेगा। अब ये जो रहा कि एक सवाल ये रह गया कि सिगरेट पीने से, बीड़ी पीने से रोज़ा टूटेगा या नहीं। तो देखिए, सिगरेट और बीड़ी का धुआं हलक के अंदर जाता है, तो सिगरेट पीने से, बीड़ी पीने से रोज़ा टूट जाएगा। उम्मीद करता हूँ मेरी बात आप समझ गए होंगे। अस्सलामु अलैकुम।